आज वह ग्राह की योनि में था, आज वो मुक्ति चला गया, अपने गंधर्व लोक चला गया। अब भगवान अपने गजराज को मुक्ति देकर पार्षद बना करके अपने धाम को ले जाते हैं। इसलिए भगवान ने दोनों को बचाया, गज और ग्राह को भगवान दोनों को ही बचाया। आज भगवान ने गज ग्राह को मुक्ति दे देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के चरणों में चढ़ाया हुआ फूल बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। भगवान के जो पैर में चढ़ाया हुआ फूल होता है उसको अपने पैरों से बचाना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप किसी मंदिर में जाते हैं, यदि कोई पुष्प देता है उस पुष्प को आप रख लीजिए, घर में आइए या एकांत में कहीं पर, मंदिर के गेट पर मत छोड़िए, क्योंकि मंदिर के गेट में कचरी जाएगा, पांव के नीचे आएगा, फेंक देंगे। उस पर एक आपको बड़ा सुंदर कथा सुनाया जा रहा है। महाराज दुर्वासा ऋषि एक दिन त्रैलोक जा रहे थे और त्रैलोक जाते समय उधर से देवराज इंद्र आ रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र और दुर्वासा ऋषि से मुलाकात हो गई। दुर्वासा ऋषि से जैसे मुलाकात हुई तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला को उतार करके देवराज इंद्र का स्वागत किया। देवराज इंद्र अहंकार में आकर के ऋषि मुझे जूठा माला पहना दिया, ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। ऐरावत हाथी भी टूण से टोर करके अपने पैरों के नीचे कुचल के तमाम कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जैसे भगवान का, क्योंकि दुर्वासा ऋषि एक संत है, संत के दिए हुए प्रसाद का इतना बड़ा देवराज इंद्र अभिमानी होकर के उस प्रसाद को अपने पैरों के नीचे, हाथी के पैरों के नीचे डलवा दिया। होते समय देवताओं कि जो राजा इंद्र था, यद्यप दुर्वासा ऋषि तो नहीं बोलते हैं, वो तो चले जाते हैं। होते समय दैत्य सम्राट राजा बलि को मौका मिल गया। अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमको इंद्र पद चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा अवश्य मिलेगा, और गुरुजी ने शुक्राचार्य जी अपने तपोबल के माध्यम से राजा बलि को इंद्रलोक का पद दिलवा दिया। राजा बलि इंद्रलोक का ही पद प्राप्त करके इंद्र को बंदी बना लिया, सारे सुख सुविधा को छीन लिया। समस्त देवताओं में त्राहिमाम मच जाती है। सभी देवता भगवान के शरणागति हो जाते हैं। भगवान कहते समय की प्रतीक्षा करो। तुम लोग अहंकारी हो करके और जाकर के तुम लोग देवताओं को, संतों का, भगवान कितने का सम्मान करना जानते नहीं हो। समय आया, समय आने पर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया। बोले कच्छप भगवान की जय। मंदराचल पर्वत को भगवान ने गरुड़ से उठाया, समुद्र में डाला और कच्छप भगवान मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। बातिक नाग की रत्ती बनाई जाती है। दैत्यों ने कहा कि मैं पूंछ नहीं पकड़ूंगा, मेरे कुल का अमंगल हो जाएगा। भगवान ने पहले समझा दिया था कि देखिए अपने कार्य को सिद्ध करना है तो समझौता पत्र में दस्तखत बनाना पड़ेगा।
यदि समझौता पत्र में दस्तखत नहीं बनाओगे तो फिर कार्य सिद्ध नहीं होगा। समुद्र मंथन में तपते पहरे हलाहल विष निकला जहर। जैसे जहर निकला तभी छटपटाने लगे जीव जंतु। समुद्र के अंदर रहने वाले जितने हैं, कहे तरकारी कितनी रक्षा किया जाए, कहते चले जाएं, भोलेनाथ के शरणागति ले लें। भोलेनाथ के शरणागति लेते भोलेनाथ ने भी कहा कि मैं अपने भगवती पार्वती जी से पूछ ले, तब तो मैं जहर की सुरक्षा करूंगा। पार्वती जी ये नहीं कहती कि भोलेनाथ आप जहर खाइए। पार्वती जी कहती स्वयं भोलेनाथ आप त्रिलोकी हैं, आप स्वयं संसार की रक्षा करते हैं। भोलेनाथ में जाते हैं और जाकर के सारे समुद्र के हलाहल विष को एकत्रित किया और जैसे भोलेनाथ ने वो हलाहल विष को ही पान किया, भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तो भोलेनाथ नीलकंठ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। है धन्य तेरी माया जग में, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, बाबा पल में पार लगाए। संकट में भक्तों को बढ़कर तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, भोले 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 भोले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। इस सुमिरन करते नाम तेरा सब संत ऋषि और ज्ञानी, बाबा संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। त्रैलोकिक स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाए, भोले 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 भोले। त्रैलोकिक स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाए। कर में डमरू त्रिशूल लिए
तेरी माया जग में हो दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले वाले। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकले, कई प्रकार के तभी अपराय निकले, चैत्रवार नाम का घोड़ा निकला। ये तब आपस में बटनबारा करके लेते गए और अंत में साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। भगवान नारायण को वरण कर लेती। उसके बाद धन्वंतर नाम के ऋषि प्रकट हुए। धन्वंतर नाम के जब ऋषि प्रकट हुए, सुंदर स्वर्ण कलश में अमृत भरा हुआ लेकर के आए हैं। और जैसे धन्वंतर ऋषि अमृत कलश लेकर के आए तो दैत्यों ने झपट्टा मार करके छीन लिया। और जैसे झपट्टा मार करके छीन लिया तभी देवताएं निराशा छा जाती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित तभी परेशान हो गए कि अब क्या करें प्रभु, देवताओं में तो सामर्थ्य था नहीं। भगवान नारायण के पुनः याद किया और नारायण भगवान ने सुंदर मोहिनी का रूप बनाया। भगवान ने मोहिनी का रूप बना करके दैत्यों और देवताओं के बीच में भगवान प्रकट हो गए। भगवान की क्या सुंदर रूप लावण्य को देख करके दैत्य भी मोहित हो जाते हैं। आज भगवान के उस मोहिनी रूप को भोलेनाथ ने भी पहली बार रूप देखा है, समस्त देवताओं ने देखा है। और भगवान के उस मोहिनी रूप को देख करके दैत्यों ने जाकर के शरणागति लेके भगवान के हाथ में अमृत कलश को दे दी। अरे जादू भरी तेरी आई नैनों की कटारी नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियने ते उतरे गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम के लरी अरिद्र के दोनों प्रेम के लरी अरिद्र के दोनों परत परी मोतिन सी बिखर गई परत परी मोतिन से बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतियने से उतर गए। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अब पल पल के दर्द नहीं ठारे अब पल पल के दर्द नहीं तारे अब पल पल के दर्द नहीं ठारे अब पल पल के दर्द नहीं ठारे। जनु छोरती जनु जान निकल गई जनु छोरत जनु
ढल गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई नैनों की कटारी बारी नैनों की कटारी बारी बारी छुई थी छतियन ते उतर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई किताब में सामर्थ्य है। आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ गया हो, बिना गोविंद के हरि प्राण के कभी मोक्ष नहीं मिल पाता। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया तो देवताओं को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, गोपाल जी को भूल गए। जरा विचार करिए कैसे कल्याण हो सकता है। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। राजा बल गुरु जी के शरणागति हो जाते हैं, क्योंकि राजा बलि का भी नाम भागवत में आता है, आज भी अजर अमर है। मैं कल ही आपको कथा सुनाया हूं राजा बलि की। 12 में राजा बलि भी आते हैं। महाराज जब राजा बलि गुरु के शरणागति होते, शुक्राचार्य जी कहते हैं बताओ क्या चाहिए। कहे गुरु जी देवताओं ने अमृत पान किया, अब उनको हम तो मार सकते कभी नहीं हैं और न हमारे में सामर्थ्य हरा भी नहीं सकते। शुक्राचार्य जी कहते राजा बल तुम्हारी इच्छा क्या है। राजा बल कहता गुरु जी मेरी एक इच्छा है, एक बार अंतिम बार मुझे स्वर्गलोक का फिर दर्शन करा दीजिए, गद्दी पर बैठा दीजिए, गुरु जी की अच्छी सेवा कर लीजिए, गुरु जी में सामर्थ्य है आपको अच्छी पद बैठा देंगे। पर देवताओं में गुरु जी को जल्दी भूल जाते थे। गुरु की ही सेवा परम उत्तम धर्म बताया गया। गुरु के ही कारण भव सागर के मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो गुरु ही वंदनीय होता, पूजनीय होता, गुरु की ही भव सागर की मुक्ति मिलती है। जब शुक्राचार्य जी थे राजा बल ने निवेदन किया तो शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद दिया जाओ राजा बल तुम विजयश्री हो जाओ। और राजा बल ने जाकर के सुंदर इंद्र में चढ़ाई किया और चढ़ाई करने के बाद इंद्रलोक में कब्जा कर लिया। तब इंद्रलोक के बंदी बना करके रख लिया। सभी के बढ़िया अपना सेवा शुश्रूषा कराने लगा और सेवा शुश्रूषा कराने के कारण सभी देवताओं ने थक गए। सभी देवता जाकर के भगवान के पुनः नारायण से याद किया तो नारायण ने कहा कि तुम लोग चले जाओ कश्यप महाराज जी के पास और कश्यप जी से तुम लोग विनती करो। कश्यप महाराज जी तुमको भव सागर से मुक्ति के रास्ता को दिखाएंगे। कश्यप महाराज जी के पास आते हैं, समस्त देवता मिल करके कश्यप महाराज जी से निवेदन किया। कश्यप महाराज जी ने अपने पत्नी अदिति महारानी को पायो व्रत विधान बताया। देवता लोगों को भगवान ने कहा तुम लोग अपने अपने स्थान को चले जाओ। क्वदे हो भौतिक आत्मा को आत्मा प्रगते परम कत्य पुत्राभ्याम मोह कारणम। पहले तो भगवान ने उपदेश दिया कि किसी का कौन पुत्र होता कौन पौत्र होता है, यह संसार की मोह का कारण है। मोह के ही जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है
और जब जीव की ऐसी परिस्थिति होती है तब वह व्यक्ति परमात्मा के पुनः तरण गति में जाता है। इस प्रकार से परंतु आज अदिति माँ अपने पुत्र के कल्याण करने के लिए अपने पति से पयोव्रत विधान का नियम पूछती है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी से लेकर के 13 दिन का व्रत होता है पयोव्रत, और 13 दिन प्रतिपदा से त्रयोदशी तक ये पयोव्रत है। यज्ञ पुरता चतुर्तेता तवा ते तत्रवा त्रवण मंगल नाम देयम आपन्न लोक ब्रिजनोप मोदयादितानम कृतीद भगवन दीन नाता। भगवान ने कहा कि एक बात हो कि प्रभु के प्रति विश्वास तो फलदायक। यदि आपके हृदय में प्रभु के प्रति अपने गुरु के प्रति विश्वास है तभी भव सागर से मुक्ति प्राप्त है। अदिति माँ ने पयोव्रत विधान किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान नारायण की पूजन करना, खीर बनाना, खीर के भोग लगाना, प्रसादी को लेना। एक तरह से अदिति माँ ने व्रत किया। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए अदिति माँ ने जब गुरु की कृपा हो जाती परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता, ये शास्त्रों का प्रमाण है। तत्त्वेणाम द्रवण द्वादत्याम मोरते विजित प्रभो सर्वे नक्षत्रा राजा रथ जन्म दक्षिणम। भादव का महीने बड़ा पवित्र महीना। आज आप लोगों के भादव महीने की भी कथा कुछ काल के बाद सुनाता हूं। आइए, पहला भादव का महीना आया। भादव के महीने में एक नहीं, आज इस आंगन में भगवान के कई प्रागट्य का कथाएं होंगी। पहला, राधा रानी के भादव महीने में भगवान नारायण का कृष्ण का जन्म हुआ, बलदाऊ का जन्म हुआ। परंतु आज सबसे पहले द्वादशी तिथि है। ठीक 12 बजे दोपहर में बट वामन भगवान का प्रागट्य कश्यप जी की आश्रम में अदिति माँ के सामने भादव के महीने में बट वामन भगवान प्रागट्य हो गए। बोले बट वामन भगवान की जय हो। बट वामन भगवान वामन अंगुल के थे। परम बृहस्पति महाराज जी आते बट वामन को जनेऊ पहनाते, देवताओं के स्वामी जगत प्रति छत्र समर्पित करते हैं। ब्रह्मा जी कमंडल दे देते हैं, सब ऋषियों ने कुर्ता समर्पित कर देते हैं, और उमा देवी आती भिक्षा पात्र दे देती हैं। बट वामन भगवान तैयार हो गए, छाता लगा लिए, कमंडल ले लिए, गोमुखी हाथ में माला ले लिए। देवताओं ने विधिवत पूजन किया, स्तुति किया, और कमंडल किस लिए दिए थे? भिक्षा पात्र में लेकर के अपने गुरु जी को दे देना। गुरु जी को किसको दे देना? बृहस्पति महाराज जी को, इंद्र को नहीं। भिक्षा पात्र लेने का कोई देवताओं का अधिकार मिला ही नहीं है, गुरु जी को लाइसेंस मिला। भगवान ने बड़ा ही सुंदर दिव्य रूप बन गया।
राजा बल के यहाँ भगवान आकाश मंडल पे चल रहे हैं और आकाश मंडल पे जाकर के बट वामन भगवान राजा बल के यहाँ सुंदर पहुंच गए हैं, गेट पर पहुंच गए हैं, दरवाजे पर पहुंच गए हैं। बट वामन जब सुंदर राजा बल ने स्वागत करने के लिए आ गया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, ब्रह्मण किं करवामते, ब्रह्मर्तेणां तपसा ज्ञान मन्ये स्वपुरुषा धर्मा। बट वामन भगवान का स्वागत कर रहा राजा बल। आइए 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 ब्राह्मण देव आइए, आपका स्वागत है मेरे दरवाजे पर। राजा बल गदगद हो गया और राजा बल गदगद होकर के भगवान हाथ में कमंडल, बगल में छाता, चरण में खड़ा हूं, 4 अंगुल की कौपीन, चौड़ा जनेऊ और उनके पास कुछ भी नहीं, गोमुखी माला। राजा बल कहा कि आइए सरकार आइए। राजा बल ने बड़ा सुंदर स्तुति किया। वने जनई हताहतो बरियंबोरः तथा पुनेता तनो भी पदैस्तवा। राजा बलि कहा कि मेरे कुल पवित्र हो गए हैं, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है। ऐसी तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन करने के कारण आइए सरकार पधारिए। बट वामन भगवान अभी जाप कर रहे, बीच में माला छोड़ करके कैसे बोले। बट वामन भगवान जब माला पूरा हो गया, उसी बीच में राजा बलि ने भगवान को कई दान भी दे दिया बिना आतन के ही। गाम कांचनम गुणवदनाम भेटम ततात्रये प्रयुत विप्रकन्यान ग्रामानतम वेततुरगान गजान रतान तव संप्रतीक्षति। अरे ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? मैं राजा बलि हूं, कन्या से विवाह भी करा दूंगा, आपको सोने का महल भी बनवा दूंगा। उस जमाने में भी बिल्डर थे, मैं नामक दानव हूं। वास्तुकार का सबसे बड़ा शिल्पकार था जो महाराज दुर्योधन के महल को बनाया था। इतना बड़ा शिल्पकार था। आपको जो भी चाहिए, हाथी घोड़ा खजाना रुपया पैसा सब कुछ चाहिए, मैं सब कुछ दूं। भगवान बैठ गए, कहे राजा बलि विवाह कर दोगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एक बार में व्यवस्था कर दोगे दोबारा तो कुछ देना लेना है नहीं, ये परेशानी है। सोने का महल बना दोगे तो इनकम टैक्स का खतरा बन जाएगा, मार्च के महीने में इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो भी खतरा है। राजा बलि ये दिए हुए संपत्ति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान अब बोलते हैं, राजा बलि कहते जो मुझे देना चाहते हो तो मैं जो मांगता हूं वो दो। ततमात तत्तो महीवित द्वितीयं वर्धस्वा
पदानि तेन दैत्येन तम तानि पदा मम। राजा वाले मेरे 3 पग जमीन मेरे पांव से दे दो बस। राजा बलि हंसा, अरे ब्राह्मण देव मेरा अपमान करते हो। 3 पग जमीन मांग करके एक कमरे का भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। और इतना बड़ा त्रैलोक्य का राजा राजा बलि, मुझे धर्म संकट में मत डालिए। राजन आयते जीवन में कभी दान लिया नहीं, अरे दिया। भगवान ने थोड़ा सा टेढ़ा नजर दिखाए, कहे भाई देखो दान देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं चलूंगा अपना रास्ता नापूंगा। कहा कि ठीक है भाई, पर देखिए मैं जमीन जरूर दूंगा 3 पग, पर ऐसे नहीं दूंगा। राजा बलि ने